हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की क्लास है हमारी अल्फ़ाबेट टेस्ट की। ये अल्फ़ाबेट टेस्ट क्लास जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये रीजनिंग का एक अपना फाउंडेशन चैप्टर होता है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर होता है। अब ये चैप्टर इतना आईएमपी क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो चैप्टर अल्फ़ाबेट टेस्ट ये आपको आगे चल के किस में देखने को मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग में मिलेगा। जब हम लोग अल्फ़ाबेट एनोलॉजी स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सिंपल वे में समझते हैं। अब देखो, अल्फ़ाबेट टेस्ट जो होता है, पहले तो आपको क्या याद रखना है, ए टू जेड तक का पोजीशन नंबरिंग याद करना है कि ए का नंबर क्या है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे करके ए से लेके जेड तक कितना होता है 26 लेटर होते हैं, राइट ना। तो सबका आपको याद करके रखना है। अब इसको याद कैसे किया जाए, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। देखो, फर्स्ट ट्रिक क्या है, ईजोटी। अब ईजोटी में देखो 5 का टेबल हम लोग लगाएंगे। हाँ, ई क्या हो गया, ई का पोजीशन क्या है 5, एंड जे का पोजीशन क्या है 10, ओ का पोजीशन क्या है 15, टी का पोजीशन क्या है 20 एंड वाई का पोजीशन क्या है 25। तो ई जो टी ये एक ट्रिक है जिससे आपको पोजीशन याद रहेगा, ठीक है। दूसरा भी एक ट्रिक है जिसको हम लोग सी फ्लोरक्स बोलते हैं, सी फ्लोरक्स, ओके। तो सी का पोजीशन क्या, ये क्या होता है 3 का टेबल। हाँ, क्या होता है 3 का टेबल। अब 3 का टेबल तो सबको आता है ना, आप सोचो, ठीक है। तो सी का पोजीशन क्या है 3, एफ का पोजीशन क्या हो गया 6, है ना। आई का पोजीशन क्या हो गया 9, एंड एल का पोजीशन क्या हो गया 12, ओ का पोजीशन क्या हो गया 15, आर का पोजीशन क्या हो गया 18, एंड यू का पोजीशन क्या हो गया 21, एंड लास्ट एंड एक्स का पोजीशन क्या हो गया 24। तो ऐसे ये 2 ट्रिक है, छोटा सा और भी है ट्रिक जो हम लोग लास्ट में आपको मैं इमेज डाल दूँगा, उसको याद कर लेना। तो ये सी फ्लोरक्स एंड इजोटी, ये 2 ट्रिक है। सी फ्लोरक्स में आपको याद रखना है कि ये 3 का टेबल, इजोटी आपको याद रखना है कि ये 5 का टेबल। तो इससे आपको अल्फ़ाबेट लेटर का पोजीशन आपको जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अपोजिट भी आपको याद करके रखना है, ओके। तो इसके अंदर अभी अल्फ़ाबेट टेस्ट जो है इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो पहले इसका टाइप्स देख लेते हैं। अब ये टाइप्स में देखो, पहला तो हम लोग है अल्फ़ाबेट टेस्ट में फर्स्ट टाइप क्या है, वर्ड अरेंजमेंट एज पर दी डिक्शनरी, ओके। तो ये पहला टाइप हम लोग आगे सम सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा टाइप क्या है, वर्ड फॉर्मेशन। मतलब कोई एक वर्ड दिया रहेगा, उसमें से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बोलेगा ये इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, इस टाइप का हम लोग आगे देखने वाले हैं सभी। तो खाली भी आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तीसरा है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। इसके अंदर देखो अल्फ़ाबेट भी आएगा, नंबर भी आएगा, सीरीज़ भी आएगा। तो इस तीनों को मिला के हम लोग कुछ क्वेश्चन बनता है जो एग्ज़ाम में आते हैं, हम लोग आगे करके देखते हैं। जब एग्जाम पर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ जाएगा। खाली आपको मैं जस्ट टाइप बता रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट टेस्ट में कितने टाइप्स होते हैं। सो चलिए लाइन वाइज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग धीरे धीरे। क्या दिया, वर्ड अरेंजमेंट्स एज पर डिक्शनरी। हम लोग को यहाँ पे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो पहले हम लोग ना देखते हैं कॉमन क्या है सभी वर्ड के अंदर। अभी फर्स्ट वर्ड के अंदर देखेंगे तो INV कॉमन है, यहाँ पे भी INV कॉमन है, यहाँ पे भी INV कॉमन है ना। INV क्या है, कॉमन दिया है। तो INV जो कॉमन दिया है इसको क्या करो, भूल जाओ। INV के बाद क्या क्या दिया है, फर्स्ट वाले में क्या दिया है, EN दिया है। सेकेंड वाले में क्या दिया है, OL दिया है। थर्ड वाले में क्या दिया, IS दिया है। एंड फोर्थ वाले में AR दिया है, राइट। एंड फिफ्थ वाले में ES दिया है, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, इसमें से देखना है कि ये पोजीशन है, इसमें से देखना है कि इसमें पहले डिक्शनरी में कौन सा आएगा, पहला कौन सा लेटर आता है, पहला A आता है ना। तो इसका पोजीशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ये वाला किसका था, फोर्थ वाले का। तो यहाँ पे इट मीन्स पहले नंबर पे क्या आएगा, फोर्थ आएगा, 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते 4 आया, ठीक है। अब ये तो खत्म हो गया। अब सेकंड पोजीशन पे देखते हैं कि क्या आता है। देखो ए के बाद क्या आता है, ई आता है, राइट ना। EOIE, इन दोनों में से, इन चारों में से सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा। बट यहाँ पे भी ई है एंड फिफ्थ में भी ई है, दोनों में जगह क्या है, ई दिया है। तो हम लोग ई कॉमन है उसको भूल जाते हैं। ई के बाद क्या दिया उसको देखते हैं। तो ई के बाद यहाँ पे क्या दिया, एन दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, एस दिया है। तो पहले एन आता है कि पहले एस आता है, पहले एन आता है, राइट ना। तो इसका पोजीशन हो गया
ओके, ये कौन सा है, फर्स्ट वाला है, तो इसको यहाँ पे फर्स्ट 1 लिख देते हैं, 4 1 मिल गया अपने को। तो 4 1 मिल गया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में देखोगे कि 4 1 पहले स्टार्टिंग में, बाकी सब 4 2 4 5 दिया है, राइट ना। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ऐसे करके हम लोग को फाइंड आउट करना है, बट आगे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्या पता ऑप्शन में आगे पीछे रहेगा तो, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया, ये सेकंड पोजीशन पे आ गया, तो ऑफ कोर्स ये सिंपल सी बात है कि ये थर्ड पोजीशन पे आएगा, राइट ना, यस, राइट ना, क्योंकि एन के बाद क्या आता है, एस आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओ एल बच गया, आई एस बच गया, तो पहले ओ आता है कि पहले आई आता है, पहले ओ आता है कि पहले आई आता है, ये आपको चेक करना है ना। तो पहले ओ आता है कि पहले आई आता है, तो पहले क्या आता है, आई आता है, ओके, ओ आई के बाद ओ आता है। आपको लेटर तो सब अल्फाबेट लेटर याद है, तो इसका पोजीशन क्या हो गया 4 और इसका पोजीशन क्या हो गया 5, मतलब ये जो ओ एल वाला है ये 5th पोजीशन पे आएगा, राइट ना। तो अपने को नंबर क्या मिला 4 1 ये था लास्ट है ना, 4 1, ये इसका नंबर क्या था 5 था, तो 5 3 2, और यही चीज हम लोग को यहाँ पे मिला है, ठीक है। ऐसे करके आपको सॉल्व करने हैं, एंड और भी क्वेश्चन सॉल्व करते ताकि आपका क्वेश्चन क्या, आपका जो भी है कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए। तो अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं टी ओ आर, सभी के अंदर क्या है, कॉमन है, टी ओ आर यहाँ पे भी है, टी ओ आर यहाँ पे भी है, सभी के अंदर क्या है, कॉमन दिया, राइट ना। तो टी ओ आर को हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। अब टी ओ आर के बाद क्या आता है वो उसको देखते हैं, तो यहाँ पे आर के बाद क्या आ रहा है, टी ओ आर है। मैं 2 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी कॉमन मिल जा रहा है ना, इसके बाद इसके लिए मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे आर के बाद क्या है, ओ एन है, यहाँ पे आर के बाद क्या है, पी ई है, यहाँ पे आर के बाद क्या है, यू एस है, यहाँ पे आर के बाद क्या है, एस ई है। अब मुझे बताइए ये जो फोर्थ वाला लेटर है, स्टार्टिंग 3 लेटर तो कॉमन था, उसको हटा दिया। अब ये फोर्थ वाला जो पोजीशन है, लेटर है, इसमें सबसे पहले टी ओ पी यू एस में, ओके, इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा ये हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले क्या आता है, ओ आता है, राइट ना। आपको अल्फाबेट लेटर लाइन से याद रहेगा, तो आप सबसे पहले क्या आएगा, ओ आएगा। ओ वाला पोजीशन कहाँ पे, ये वाला, इसका मतलब सबसे स्टार्टिंग में क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते। अब बचा टी पी यू एस, टी पी यू एस में से सबसे पहले कौन सा आएगा, पी आता है, राइट ना। तो यहाँ पे पी कौन से वर्ड का लेटर है, यहाँ पे ये, राइट ना। तो बी के बाद क्या आ गया, सी आ गया। अभी पी को हटा देते हैं, ठीक है, इसको नंबर 1, इसको 2 दे देते हैं, ठीक है। अब बचा क्या, टी यू एस बचा, टी यू एस बचा। तो मुझे ये बताइए कि कौन सा आएगा, पहले टी आता है कि पहले यू आता है कि पहले एस आता है, ये आपको देखना है। तो पहले क्या आता है, एस आता है, तो एस ये इसका थर्ड पोजीशन हो गया, ओके। तो एस कौन सा है, ई वाला, राइट ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, ई। अपने को क्या मिला, बी सी ई, बी सी ई कहाँ पे, बी सी सी में भी है, डी में भी है, ठीक है। बाकी ये दोनों तो आंसर आएगा ही नहीं, तो बी और सी और डी में दोनों में है। तो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ए आएगा या डी आएगा, अपने को चेक करना है, ठीक है। थर्ड हो गया। अब फोर्थ नंबर पे जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं टी है, यहाँ पे क्या देखते हैं, यू है। तो सबसे पहले क्या आता है, टी आता है, राइट ना। तो टी का पोजीशन जो किसका था, ए वाले का था, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत सिंपल था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ हम लोग को क्या करना है, अरेंज करना है। बहुत ही सिंपल है, आपके सोच से कई गुना सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इनहेबिट दिया है, ठीक है। पहले हम लोग कॉमन देख लेते हैं, तो आई एन यहाँ पे भी कॉमन है, आई एन यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है ना। इट मीन्स पांचों लेटर में आई एन क्या था, कॉमन था, इसको क्या करते, भूल जाते। कॉमन के बाद क्या है उसको देखते हैं, ओके। थर्ड लेटर यहाँ पे क्या एच है, यहाँ पे क्या है, जी है, तो लिख लेते हैं एच। यहाँ पे क्या दिया, सेकेंड वाले में जी, थर्ड वाले में क्या दिया, एच दिया। इसलिए देखो, इसलिए मैंने क्या किया था, 2 साथ में लिखा था, 2 मतलब ये थर्ड लेटर है तो साथ में मैंने फोर्थ लेटर भी लिखा था, तो फोर्थ लेटर लिख देते हैं। यहाँ पे एच के बाद क्या है, ए है, तो यहाँ पे एच के बाद ए लिख दिया, है ना। और सेकेंड वाले में जी के बाद क्या, ई है, तो यहाँ पे ई लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे एच के बाद क्या है, ई है, तो यहाँ पे ई लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एफ एल है ना। और फिफ्थ वाले में क्या दिया, एफ ए दिया है, ठीक है। अब फोर्थ वाले का पोजीशन देखो, ये फोर्थ वाला थर्ड वाला लेटर ना, क्योंकि स्टार्टिंग 2 लेटर क्या था, कॉमन था, उसको हटा दिया, तो ये थर्ड लेटर है, ये क्या है, फोर्थ लेटर, ठीक है। तो थर्ड लेटर में देखो एच जी एच एफ एफ है, तो सबसे पहले कौन सा आता है, एफ आता है, राइट ना। तो ये और ये आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, एफ आता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एफ, तो ये तो सेम कॉमन है दोनों में,
है ना, 4 और 5 में कॉमन है। तो लेकिन हम लोग अभी किस पे आ जाएंगे, कॉमन रहता तो उसको भूल जाते, उसके नेक्स्ट वाले लेटर पे आ जाते। तो नेक्स्ट वाले लेटर पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एल है, यहाँ पे क्या देखेंगे ए है, तो इसका मतलब ए पहले आएगा डिक्शनरी में, राइट ना। तो इसका पोजीशन क्या हो गया, फर्स्ट। ओके, तो एफ ए कहाँ मिला था अपने को, ये मतलब अपने को नंबर क्या मिला पहला, ये फर्स्ट पोजीशन हो गया। ओके, ये क्या हो गया, फर्स्ट। उसके बाद एफ एक यही आएगा सेम, ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। एफ एल क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे एच जी एच है ना, थर्ड पोजीशन क्या दिया, एच जी एच। तो एच जी एच में सबसे पहले क्या आता है, जी आता है, सबसे पहले क्या आता है, जी आता है। तो इसका पोजीशन क्या हो गया, थर्ड। तो जी कहाँ वाला है, ये वाला, राइट ना, तो इसका क्या हो गया, थर्ड। अब बच्चा एच ए और एच ई, तो एच और एच क्या है, दोनों में कॉमन है, राइट। 4 नंबर पे देख रहे हैं हम लोग, चेक कर रहे हैं, बट एच कॉमन है तो उसके बाद देखते, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, ई है, तो पहले ये आएगा, उसके बाद फिर ये आएगा। तो एच ए कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 4, इसका क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, समझ में आया। तो क्या नंबर मिला अपने को क्या मिला, कौन सा आंसर रहेगा, जरा सोचिए बताइए। तो सबसे पहले ये फिफ्थ वाला आया, फिर उसके बाद 4 वाला आया, मतलब पहले मिला अपने को 5। यहाँ पे अगर ए बी सी डी दिया रहता तो वो हम लोग ए बी सी डी देखते, बट यहाँ पे नंबरिंग दिया है। तो पहले 5 आया, फिर 4 आया, मतलब 5 सॉरी 5 2 आएगा, 5 4 आएगा। ओके, ये क्या रहेगा, 5 4 रहेगा। उसके बाद कौन सा है, सेकंड है, तो यहाँ पे 5 4 2 आया। उसके बाद कौन सा है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट आया। उसके बाद कौन सा है, 3 नंबर था, थर्ड नंबर लास्ट में है, राइट ना। तो यहाँ पे 3 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3 देखो कहाँ पे, ये दिया डी में। तो डी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत सिंपल था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर, अब यहाँ पे फिफ्थ वाले पे देखोगे तो सब बहुत ऐसे भी टाइप के आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो देखेंगे तो सब में ई एक्स क्या है, कॉमन है, सब में क्या है, ई एक्स कॉमन है। तो कॉमन वाले को हम लोग भूल जाते हैं ना, कॉमन वाला देखना नहीं। कॉमन के बाद क्या है, टी भी है, टी भी है, ओके, सभी के अंदर टी था, तो ई एक्स टी जो था कॉमन था, इसको भूल जाओ। टी के बाद क्या है, यहाँ पे आर है, ओके, यहाँ पे क्या है, आर है, ये दो लिख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग 3 लेटर क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये इसका पोजीशन क्या है, फोर्थ लेटर है, ये क्या है, फोर्थ लेटर है ना, ये वाला फिफ्थ। और यहाँ पे क्या आर ए है, यहाँ पे क्या है, आर ए है ना। यहाँ पे आप सोच में पड़ जाओगे कि दो, यहाँ पे तो दोनों कॉमन मिल गया, आर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आर ए है, और लास्ट में क्या है, ई आर है, ई आर है। अब जरा सोचिए आप, यहाँ पे तो तीनों में आर ए आ गया ना, तो हम लोग को नेक्स्ट वाला लेटर भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर ए के बाद कुछ था ही नहीं, तो ये स्टॉप हो गया। एंड थर्ड वाले में सी में देखेंगे तो आर ए के बाद क्या, सी, तो यहाँ पे सी लगा देते हैं। यहाँ पे आर ए के बाद क्या, ओ, तो यहाँ पे ओ लगा देते हैं। तो ये आ गया, अब अपने को मिल गया। तो मुझे जरा ये बताइए, जो फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे लेटर, जो फोर्थ लेटर है उसको देखो। यहाँ पे आर 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 ई, तो सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, तो इसका पोजीशन क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है। अब बच्चा आर 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 है ना, तो अगर हम लोग देखेंगे तो आर आर तो सिर्फ कॉमन है, तो कॉमन वाले को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, कॉमन को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। कॉमन के बाद देखो, कॉमन के बाद यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, ए है, ए है। तो बट ये ना, जो ये लेटर था सेकंड वाला, एक्स्ट्रा वाला, ये क्या स्टॉप हो गया, इसके बाद कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग पोजीशन सेकंड देंगे, ठीक है। अब बचा इन दोनों में से, है ना, क्योंकि पहले ई नहीं आएगा ना, पहले ए आएगा, तो पहले यहाँ पे ए है ना, राइट ना, फिफ्थ वाले लेटर पे। तो यहाँ पे ये देखेंगे तो ये ए के बाद क्या है, सी है, यहाँ पे ए के बाद क्या है, ओ है, तो ए के बाद सी है, सी और ओ में से सबसे पहले कौन सा आता है, सी आता है, तो इसका पोजीशन क्या हो गया, 3। उसके बाद इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 4, और लास्ट बचा ये, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 5। तो ऐसे करके आपको अरेंज करना है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, टिक द वन दैट कम्स लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सा है, आर ई आया, मतलब फर्स्ट वाला ही आ गया, मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा, राइट ना, ये सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि लास्ट का पूछा ना यहाँ पे। कभी कभी आपको फर्स्ट वाला पूछ लेगा, या मिडल में पूछ लेगा, या फोर्थ पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा, वर्ड आएगा, ऐसा करके आपको पूछ लेगा, तो वो ध्यान में रखना। अब आ जाते हैं टाइप 2, दैट इज वर्ड फॉर्मेशन। हम लोग को वर्ड बनाना है, तो यहाँ पे वर्ड बनाना है, तो यहाँ पे क्या दिया है, इंटरमीडिएट दिया है, वर्ड दिया है, ओके। तो इसमें से कौन सा वर्ड क्या दिया, क्वेश्चन रीड कर लेते पहले। आउट ऑफ दिस ओनली वन
वन कैन नॉट बी फॉर्म, मतलब बना नहीं सकते, कौन सा लेटर कौन सा वर्ड इसमें से बना नहीं सकते, ये हम लोग को क्वेश्चन करना। बना सकते हैं ये तो नहीं दिया, कौन सा नहीं बना सकते, कैन नॉट दिया है, तो कौन सा नहीं बना सकते, तो मतलब ये जो लेटर दिया ना ये वर्ड में, उसी लेटर को यूज करके यहाँ पे दिया है कि कौन सा बना नहीं सकते। तो फर्स्ट वाले में देखेंगे तो डी भी है, ई भी है, टी भी है, आर ई भी है, आर भी है, एम आई एन भी है और ई भी है, मतलब फर्स्ट वाला बना सकते हैं। सेकंड में आएंगे तो सेकंड में देखो यू दिया है, यू दिया है, बट यू यहाँ पे इसके अंदर यू नहीं है, राइट ना, इसका मतलब हम लोग इसको नहीं बना सकते क्योंकि यू है ना यहाँ पे, और यहाँ पे दिया नहीं यू, इसलिए हम लोग इसको नहीं बना सकते। अपने को क्या आंसर मिल गया, वन कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा बना नहीं सकती ये पूछा था, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बट सी भी चेक कर लेते हैं। ओके, रिमाइंडर दिया है तो आर ई एम आई एन डी, आर भी है ना, ई भी है, एम भी है, आई भी है, एन भी है, डी तो है, उसके बाद ई है, उसके बाद क्या आर है, ठीक है, इसको भी बना सकते। रेटिना, आर ई टी आई ए एन है, ओके, सब दिया तो ये भी बना सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है, हो जाएगा बी हो जाएगा, जो हम लोग बना नहीं सकते। तो ये ऐसा वर्ड फॉर्मेशन करके क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन दिया है वर्ड, ये वर्ड दिया है, तो आपको ना इसका लेटर ध्यान में रखो, क्या दिया है, सी दिया है, ओ दिया है, एन दिया है, सी दिया है, सी 2 बार दिया है, ई दिया है, एन दिया है ना, ऐसा करके लेटर से वर्ड बना है, राइट ना। तो इसमें क्या बोला, फॉर्म द गिवन अल्टरनेट वर्ड्स, सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा नहीं बना सकते यहाँ पे भी पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो सी ओ एन सी ई आर एन दिया है ना, ये दिया है, इसको बना सकते हैं। एन ए, एन किधर है, हाँ एन है, ए है, और ये तो है टी आई ओ एन, इसको भी बना सकते हैं। ट्रेन, टी आर दिया, टी आर तो है, यहाँ पे टी आर ए तो है, आई एन भी है, आई भी है, और बट यहाँ पे देखेंगे ना सेंटर में यहाँ पे ई 2 बार दिया है, और जो कॉन्सेंट्रेशन में जो ई है एक ही बार दिया, राइट ना, यहाँ पे ई एक ही बार दिया है और यहाँ पे 2 बार ई दिया, इसलिए इसको हम लोग बना नहीं सकते, तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, बहुत ही सिंपल। अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, उसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप आपको समझा रहेगा सभी क्वेश्चन, और सब क्वेश्चन इजी है। ओके, यहाँ पे डिटर्मिनेशन दिया हुआ, तो आपको जितने भी लेटर है सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट वर्ड्स, और क्वेश्चन को ध्यान में रीड करना है, कैन नॉट है कि बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म, कौन सा बना सकते हैं यहाँ पे ये पूछा है, तो क्वेश्चन को ध्यान में देखना है कि कैन नॉट दिया है कि कैन दिया है ना, तो कौन सा बना सकते हैं ये हम लोग को चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे डी ई सी फर्स्ट में, तो यहाँ पे सी तो है ही नहीं है, तो इसको तो बना नहीं सकते, है ना, कैंसिल कर देते। नेशनल, ओके, नेशनल में देखते हैं तो एन है, ओके, ए भी है, टी आई ओ, ओके, टी आई ओ भी है, और एन यहाँ पे 2 बार है, ठीक है। उसके बाद ए तो एक ही बार है ना, ए एक ही बार है, ए एक ही बार है, बट यहाँ पे ए कितनी बार आया, 2 बार आया, तो इसको भी हम लोग बना नहीं सकते, ठीक है। ओके, डिटर्मिनेटेड दिया है, ओके, तो टी ई आर एम आई एन, ओके, ए टी और ई तो 2 बार दिया है, तो 2 बार हम लोग ई को यूज कर सकते हैं, लास्ट में डी, मतलब इसको हम लोग बना सकते हैं। इसको देखते हैं तो डी ई वी नहीं दिया ना, वी नहीं है क्वेश्चन, इसमें डिटर्मिनेशन में वी नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते, इसको बना नहीं सकते, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो बहुत सिंपल था, देखने में हार्ड लगेगा, बट आपको फोकस करना है, जो वर्ड दिया उसके लेटर पे क्या करना है, फोकस करना है। अब यहाँ पे देखेंगे विच विल अपीयर थर्ड इन द डिक्शनरी, थर्ड नंबर पे डिक्शनरी में कौन सा आएगा, ये हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग वही सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, ठीक है, तो यहाँ पे एम ओ एन है, यहाँ पे भी एम ओ एन है, कॉमन जो दिया उसको पहले हटा दो, कॉमन जो दिया उसको हटा दो। उसके बाद क्या आया, ए आया, है ना, यहाँ पे क्या दिया, ए आर दिया है, यहाँ पे क्या दिया, ए एस दिया है, यहाँ पे क्या दिया, ई टी दिया है ना, यहाँ पे क्या दिया, ई वाई दिया है। थर्ड नंबर पे अपने पहले तो हम लोग पोजीशन निकाल लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा रहेगा। तो देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ओके, अगर हम लोग देखते हैं तो ए आर ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, क्योंकि ए तो है ना, ए है ना,
और आर और एस में से पहले आर आता है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब दोनों में ई है तो ये हट गया, तो टी और ई में देखेंगे तो ये टी क्या हो गया, थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ये फोर्थ नंबर पे, मतलब ये क्या हो गया आपका थर्ड नंबर पे आएगा, तो थर्ड नंबर वाला ही अपने को फाइंड आउट करना था, ठीक है, मॉनेटरी। अब आ जाते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने को क्या करना है, देखो इसमें ना आपको अल्फाबेट भी रहेगा, ठीक है, अल्फाबेट भी रहेगा, उसके बाद अल्फाबेट में आपको पता है क्या क्या आते हैं ना, और उसके बाद नंबर भी रहेगा, नंबर भी रहेगा इसके अंदर, और आपको क्या रहेगा, लेट सिंबल भी रहेंगे, ओके। सिंबल तो आपको पता है, सिंबल किस टाइप का होता है, जैसे हैशटैग हो गया, @ हो गया, है ना, ऐसे ऐसे टाइप का आपको सिंबल भी मिल जाएगा। नंबर तो पता है आपको 0 से लेके 9 तक रहता है, ये क्या रहता है, ए से लेके जेड तक रहता है, ये सब आपको पता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्या रहेगा, मिक्सअप रहेगा, क्या रहेगा, मिक्सअप, सभी क्या रहेंगे, मिक्स रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या लिखा है। अभी देखिए क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग लेटर, ओके, जो लेटर्स दिए हैं सीरीज, ओके, हाउ मेनी टाइम्स डू PQR occur in such a way that Q is in the middle of P and R, मतलब हम लोग को P और R के बीच में क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए, ऐसे ऐसा ऐसा सेम कितनी बार आया है यहाँ पे इस सीरीज के अंदर, ओके, P के बाद Q, Q के बाद R, ऐसा करके, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए P पहले देख लो कहाँ है, P के बाद यहाँ पे N है तो ये तो रहेगा नहीं, यहाँ पे देखिए PQR दिखा है ना, दिख रहा है ना PQR, ठीक है, तो एक हो गया। उसके बाद PQN है, हमें क्या चाहिए, R चाहिए, यहाँ पे आएंगे तो PQR है, उसके बाद और P देखते हैं, PM है, ये भी नहीं होगा, QR हो गया, ये भी नहीं रहेगा, यहाँ पे देखेंगे PQR है ना, यहाँ पे भी PQR हो गया, और उसके बाद अगर हम लोग आते आगे तो PQR इधर हो गया, तो कितने टाइम्स आया ये PQR, 4 टाइम्स, तो यहाँ पे C क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सबसे सिंपल ये है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और 10 सेकंड के अंदर क्या हो जाता है, आंसर आपको मिल जाता है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मिक्सअप दिया क्वेश्चन है ना, लेटर भी है, सिंबल भी है, नंबर भी है, सब कुछ दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट्स ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीड बाय ओवेल, ओके। तो प्रोसीडेड बाय बोला है, प्रोसीडेड बाय मतलब अभी क्या दिया है, विच इज इमीडिएटली नंबर्स, ओके। तो ये ध्यान में देखो, नंबर्स को ध्यान में पकड़ो, तो नंबर और प्रोसीड मतलब इसके पहले क्या आना चाहिए, ओवेल आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ओवेल आना चाहिए, तो प्रोसीडेड फॉलोड बाय मतलब उसके आगे आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या बोला, प्रोसीड बोला, राइट ना। तो प्रोसीड नंबर के पहले ओवेल्स आना चाहिए, तो ऐसे कितने हैं देख लेते हैं। नंबर के पहले क्या आना चाहिए, ओवेल्स आना चाहिए, तो यहाँ पे नंबर है, तो नंबर के पहले तो आर है, नहीं होगा। तो यहाँ पे नंबर है, नंबर के पहले क्या है, क्यू, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आगे, नंबर के पहले क्या है, के है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे नंबर के बाद क्या है, वी है, नंबर के बाद क्या है, वी है। वोवेल्स तो आपको पता है क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ओके। अब उसके आगे आ जाते हैं, नंबर क्या है, यहाँ पे नंबर है, इसके आगे भी नहीं, ये भी नहीं होगा। इसके आगे नंबर के पहले ये हो जाएगा एक, ओके, नंबर के पहले क्या, ओवेल्स है। और आगे आ जाते हैं, यहाँ पे भी ये भी नहीं होगा। यहाँ पे नंबर के पहले क्या, एच है, ये भी नहीं होगा। उसके आगे नहीं है, तो कितना आया, एक ही आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया है, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन, ओके। यहाँ पे नंबर भी है, लेटर भी है एंड सिंबल भी है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच इज इमीडिएटली, मतलब जो लेटर है, ओके, इमीडिएटली प्रोसीड बाय ए सिंबल। तो प्रोसीड मैंने आपको क्या बताया था कि पहले आएगा, राइट ना, प्रोसीड बाय ए सिंबल मतलब सिंबल पहले आना चाहिए, फिर लेटर आना चाहिए। एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय कंसोनेंट, मतलब जो लेटर है वो फॉलोड बाय कंसोनेंट, फॉलोड बाय मतलब उसके आगे रहेगा, ओके। यहाँ पे क्या आना चाहिए, कंसोनेंट आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोसीड बोलेगा तो लेफ्ट साइड, तो लेटर प्रोसीड क्या बाय सिंबल, तो यहाँ पे सिंबल पहले आएगा फिर लेटर आएगा। एंड फॉलोड मतलब क्या होगा कि लेटर के बाद कंसोनेंट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते
कि सिंबल लेटर कंसोनेंट कहाँ कितना दिया है। तो इस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पे सिंबल दिया है, फिर लेटर कंसोनेंट दिया है, राइट ना। यहाँ पे सिंबल दिया है, लेटर दिया है, बट कंसोनेंट नहीं है क्योंकि आई है ना, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए सिंबल दिया है, लेटर दिया, कंसोनेंट दिया, यहाँ पे हो गया। और कहाँ पे सिंबल दिया, लेटर दिया है, ओ इज नॉट ए कंसोनेंट, ओके, नंबर दिया है यहाँ पे, राइट ना। तो अपने को ये ऑर्डर में अपने को चाहिए कि सिंबल पहले आना चाहिए, फिर लेटर, फिर कंसोनेंट, ऐसा साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे देखेंगे सिंबल नंबर है, राइट ना, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे भी सिंबल लेटर है बट सिंबल है, राइट ना। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो गया, कितनी बार आया 1, और यहाँ पे 1 कितनी बार आया 2 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट एंड आंसर क्वेश्चन। यहाँ पे भी सेम है बट क्वेश्चन क्या दिया देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 9th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 16th एलिमेंट टू द राइट। मतलब 9th एलिमेंट लेफ्ट साइड से ऑफ किसका, ऑफ मीन्स पता है ना क्या होता है, ऑफ 16 एलिमेंट टू द राइट। मतलब राइट साइड से हम लोग ऐसा काउंट करेंगे, 16 पे जाएंगे, फिर वहाँ से फिर लेफ्ट साइड में आएंगे, ऐसा करके दिया है। बट यहाँ पे देखिए कि जब भी इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट बोला है और सेकंड क्या बोला, राइट बोला है, तो राइट बोला, राइट ना। जब अपोजिट रहेगा ना, अपोजिट दिया रहेगा ना, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको पता है ना, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है ना। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है, राइट ना। तो जब डिफरेंट दिया रहेगा ना, यहाँ पे डिफरेंट दिया रहेगा तो आपको क्या करना रहेगा, प्लस करना रहेगा, मतलब इसका अपोजिट, ओके। डिफरेंट दिया रहेगा तो क्या करोगे, प्लस। मान लो यहाँ पे भी लेफ्ट दिया रहता है और यहाँ पे भी लेफ्ट दिया रहता, तो मतलब लेफ्ट रहता तो आपको क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। या राइट दिया रहता तो आपको क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। तो ये ध्यान में देखिए कि क्या दिया है। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट दिया है, क्या लेफ्ट दिया है, पहला क्या दिया 9 लेफ्ट, और दूसरा क्या दिया 16 राइट दिया है, 16 राइट। इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 25 है। अब जो बड़ा नंबर है क्या है 16 है, उसका क्या है राइट है, तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। मतलब अपने को राइट साइड काउंट करना है, कितना आना चाहिए 25। तो काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। क्या आया, डी आया, क्या आया, डी आया, है ना। तो यहाँ पे डी में किधर आंसर, ये आंसर। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप ये ओरली सॉल्व कर सकते हो। 9 + 16 कितना हो गया, 25 हो गया। और जो बड़ा नंबर था उसका देखना है कि वो किस साइड है, राइट है कि लेफ्ट है। तो यहाँ पे 16 राइट में है, तो राइट साइड से ये राइट साइड है, राइट ना, ये राइट है, ओके। ये क्या है यहाँ, ये कहाँ है, लेफ्ट है। तो राइट साइड से 25 काउंट किया, कितना आ गया, डी आ गया। सीधा सिंपल, ज़्यादा कुछ लॉजिक करना नहीं। अगर हाँ ये ध्यान में रखिए कि अगर दोनों लेफ्ट रहता तो माइनस करना पड़ता। मान लो यहाँ पे 9 रहता, यहाँ पे 16 रहता, ऐसा करके दिया रहता, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7 बचा। तो 7 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से हम लोग क्या काउंट करते हैं, 7 काउंट करते हैं। ऐसा हम लोग को करना पड़ता है। अगर राइट दिया रहता, यहाँ पे 9 दिया रहता, यहाँ पे 16 दिया रहता राइट, तो भी ये 7 आता। बट ये क्या यूज़ करते हैं, राइट साइड, मतलब राइट साइड से हम लोग क्या काउंट करते हैं, 7 काउंट करते हैं। और ये लेफ्ट है, मतलब यहाँ पे जैसे आप लोग देखते हो ना कि -12 + 5 आप करते हो तो क्या लिखते हो, -12 + 5, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, राइट ना, 7 आ जाएगा। बट आप जो बड़ा नंबर रहता है उसका क्या यूज़ करते हो, साइन यूज़ करते हो, तो यहाँ पे ये -7 आता है। ऐसा करते हो आप लोग, तो वही सेम यहाँ पे करना है कि जो बड़ा रहेगा, लेफ्ट बड़ा है कि राइट बड़ा है, वही आप बड़ा वाला आ जाएगा। तो 16 यहाँ पे बड़ा था इसलिए यहाँ पे राइट आ गया, इसलिए हम लोग राइट साइड से क्या काउंट किए, 25 काउंट किए। बट दैट्स इट, ओके। अभी ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपके लिए होमवर्क है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मुझे लगे कि आपने पढ़ाई किया है कि नहीं, आपको समझा है कि नहीं। और ये भी क्वेश्चन क्या है, ये भी क्या है, आपके लिए होमवर्क है। सिंपल है इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। हार्ड वाला जो टाइप का क्वेश्चन था मैंने सब कुछ करा दिया। तो रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि 14 और 15 का आंसर क्या रहेगा, सो दैट मुझे पता चलेगा कि भाई मैंने अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, या आपको समझा कि नहीं समझा। ये आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझा या नहीं समझा।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग वगैरह लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।